past exam question June 23 and also in December 2022. Question number 5A bit 2. SL Limited provides you with the following informations. इक्विटी शेयर कैपिटल 50 रुपया करके 2 लाख शेयर से टोटल 100 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12% वाला 50 लाख है, 10% डिवेंचर फॉर कंप्यूटिंग इंटरेस्ट 50 लाख, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.75% है, टोटल डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड ऐड करके टोटल 18 लाख है, मार्केट प्राइस एज पर ग्रोथ मॉडल या गॉर्डेंस मॉडल 300 रुपीज है, टैक्स रेट 20%, मार्केट प्राइस बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे 100 है, एंड कंप्यूट करने के लिए बोला है मार्केट प्राइस एज पर वाल्टर्स मॉडल एंड एमएम मॉडल। और एक चीज भी मांगा है, दैट इज जो पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो वो बेस्ट है कि नहीं। ओके, तो हम लोग को मेनली निकालना है कि मार्केट प्राइस एज पर वाल्टर्स मॉडल एंड एमएम मॉडल, राइट। एंड फॉर दिस हमें क्या चाहिए, केई चाहिए एंड आर चाहिए, राइट। चलो निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। स्पीड के लिए ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, इनको मैं समझा देता हूँ, छोटा कर लेता हूँ ताकि तुम क्वेश्चन भी दिखे एक साथ, ठीक है। डन, दिख रहा है। चलो, जैसे हम लोग का जो ईपीएस कंप्यूट करते हैं, ठीक, ईपीएस जैसे कंप्यूट करते हैं हम लोग, हाँ, वैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी 200 लाख, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 200 लाख, इक्विटी 100, प्रेफरेंस 50 एंड डिवेंचर 50, टोटल 200 लाख है कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 18.75%। तो 200 लाख का 18.75%, 200 लाख टोटल हम लोग इन्वेस्ट किए हैं, एम्प्लॉयड किए हैं बिजनेस में, एंड उसका 18.75% हम लोग का रिटर्न आया। सो ये सबके ऊपर, मतलब डिवेंचर के ऊपर भी, तो जो आ गया अमाउंट, जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या है, सॉरी जो अर्निंग आएगा वो क्या है, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट। तो 200 लाख का 18.75% कितना हो रहा है, 37.5 लाख। इंटरेस्ट हमारा 10% इंटरेस्ट है इसके ऊपर, 50 लाख के ऊपर, तो कितना आ गया, 5 लाख। ईबीटी जस्ट आफ्टर डिडक्टिंग 32.5 लाख, टैक्स 20% है ईबीटी के ऊपर, 6.5 लाख, टैक्स 6.5 लाख, पैट कितना बन गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26 लाख, एंड पीडी जो है यहां से कंप्यूट करना है अपने को 12% 50 लाख का, तो कितना हो गया, 6 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड फाइनली प्रॉफिट कितना हो गया, 20 लाख। प्रॉफिट कितना हो गया अपना, 20 लाख। कैसे निकला, पैट से पीडी हम लोग माइनस कर दिए तो प्रॉफिट आ गया अपना 20 लाख, ठीक है। उसके बाद ईपीएस हम लोग निकाल देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अपना 2 लाख है, कैसे निकला, यहाँ से देखो क्वेश्चन पे भी लिख दिया हूँ, 50 रुपया करके 100 लाख, तो 2 लाख का टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ऑफिस के साथ हम लोग डिवाइड कर देंगे, प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो आ गया 10 रुपीज, दैट इज 20 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, राइट। तो ईपीएस बन गया मेरा 10 रुपीज, राइट। अब डिविडेंड कितना दिया हुआ है, डिविडेंड अपना 6 रुपया दिया हुआ है, कैसे निकला देखो, जैसे कि 18 लाख रुपए से टोटल डिविडेंड, 18 लाख रुपए टोटल डिविडेंड है, तो 18 लाख से प्रेफरेंस डिविडेंड ये मिल के है, मतलब इंक्लूडिंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस है। सो 18 लाख में से प्रेफरेंस डिविडेंड कितना चला गया, 6 लाख, और कितना बचा, 12 लाख, राइट। तो अगर यहाँ पे मैं शॉर्ट पे लिख दूं तो ईपीएस 18 लाख माइनस 6 लाख रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड दिस विल बी डिवाइडेड विद 2 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ओके। तो 12 लाख डिवाइड बाय 2 लाख आ गया 6 रुपया हमारा डिविडेंड पर शेयर। सो 10 रुपया में से 6 रुपया डिविडेंड दे रहे हैं, मतलब पे आउट रेशियो कितना हो गया, पे आउट रेशियो हो गया अपना 60%, ठीक है। सो रिटेंशन रेशियो कितना बन गया, 40%, 6 आउट ऑफ 10, तो 60% पे आउट रेशियो, तो रिटेंशन रेशियो 40%। रिटेंशन रेशियो क्यों निकाले हम लोग, ग्रोथ निकालने के लिए। सो रिटेंशन रेशियो हो गया 40%, एंड ग्रोथ के लिए और क्या चाहिए, ग्रोथ इक्वल्स टू जी इक्वल्स टू बी आर, राइट। सो बी, तो रिटेंशन रेशियो 40% निकल गया। अब आर कितना है, जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आर कितना है, पढ़ा हुआ है हम लोग का, आर इक्वल्स टू 1/पी रेशियो, राइट, प्राइस अर्निंग रेशियो का ठीक उल्टा, या फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला देखोगे तो भी समझ में आ रहा है कि हम लोग कितना इन्वेस्ट किया और कितना हम लोग को मिला, ईपीएस, राइट। ईपीएस 10 रुपया और एक एक इक्विटी शेयर कितना है, 50 रुपया, कुछ नहीं दिया है तो हम लोग पार पे ही ले रहे हैं। तो 10 रुपीज अर्निंग पर शेयर एंड 50 रुपया एमपीएस, 1/पी रेशियो, पी रेशियो का ठीक उल्टा फॉर्मूला रहेगा 1/पी रेशियो। सो 10/50, पी रेशियो क्या है, एमपीएस बाई ईपीएस, प्राइस बाई अर्निंग,
तो 10/50 मतलब ये आ गया 20%। सो आर बन गया मेरा 20% एंड बी निकल गया मेरा, रिटेंशन रेशियो लिखा 40%। सो ग्रोथ आ जाएगा मेरा 8%, राइट। ग्रोथ कितना आ जाएगा 8%। अभी भी के नहीं निकला हुआ है, के निकलेगा जो ग्रोथ मॉडल का, गॉर्डन मॉडल का प्राइस दिया हुआ है वहां से, राइट। ग्रोथ आ गया 8%। अब मजा आएगा। एज पर गॉर्डन्स मॉडल या ग्रोथ मॉडल अपना क्या फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू D1 डिवाइड बाई K माइनस जी, राइट। सो D1 डिवाइड बाई K माइनस जी जो है, यहाँ पे P दिया हुआ है ग्रोथ मॉडल का, यहाँ पे 300 रुपीज, तो 300 रुपीज इक्वल्स टू पुट कर देंगे सेम फॉर्मूला पे 6 डिवाइड बाई K माइनस 6%, 6% नहीं 8% होगा, ठीक है। ये तुम्हारा 8% है, ठीक है। K माइनस 8%, तो कितना बन गया 6 डिवाइड बाई K माइनस 8%, तो कितना बन गया 10%, ओके। पुट कर लेना। सो K आ गया अपना 10%, ओके। सो K 10% आने के बाद तुम इसको वाल्टर मॉडल एंड MM मॉडल पे डाल सकते हो। वाल्टर मॉडल का जो फॉर्मूला है P इक्वल्स टू, पढ़ाया हुआ है क्लास पे, D प्लस R बाई के इंटू ई माइनस डी होल डिवाइड बाई के, राइट। उसको पुट करना है। D अपना 6 रुपया था, यहाँ पे निकला हुआ है 6 रुपया, राइट। R 20% एंड के 10%। देखो के 10% R 20%, यहीं से तो समझ में आ रहा है कि R 20% है मतलब कंपनी ज्यादा कमा रहा है, के मतलब इक्विटी शेयर कम कमा पा रहे हैं, उसमें एक्सपेक्टेशन कम है 10% एंड कंपनी ज्यादा कमा रहा है, तो पे आउट नहीं करना चाहिए, डिविडेंड पे आउट नहीं करना चाहिए। जो लास्ट आंसर था, जो पे आउट है ऑप्टिमम है कि नहीं, 0% होगा हमारा ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, क्योंकि आर बड़ा है, राइट। ओके, चलो वाल्टर मॉडल का फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग प्राइस निकाल दें। 140 रुपीज पुट कर देना फॉर्मूला पे, सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आर डी के, राइट। ईपीएस 10 रुपया, डिविडेंड पर शेयर 6 रुपया एंड आर डबल है के का 20% एंड 10%। सो अकॉर्डिंगली प्राइस निकल गया 140 रुपीज। एंड MM मॉडल के हिसाब से भी अगर पुट करोगे तो ये निकल जा रहा है 104 रुपीज, ओके। कुछ भी डाउट है तो नीचे पूछ सकते हो।